ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस अत्यंत विशेष कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इस ग्रंथ का आलेखन, अनुवाद, तात्पर्य सब कुछ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हुआ है। तो आइए, जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। और आपको जैसे स्मरण होगा, अभी हम इस ग्रंथ का पहला अध्याय उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अब तक कल विशेष रूप से भक्ति के अलग अलग स्तरों की चर्चा कर रहे थे। और विशेष रूप से इन स्तरों में हम 12 रसों की बात कर रहे थे, जो प्रमुख 12 रस हैं भक्ति के। और कल हमने 5 प्रमुख रस और 7 गौण रस में से 5 प्रमुख रस की चर्चा देखी, जैसा कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने व्याख्यात किया उसको। और आज हम अन्य 7 जो गौण रस है उसकी चर्चा से आगे बढ़ते हैं। तो मैं आगे पढ़ता हूँ जहाँ से कल विराम लिया था। इन 5 प्रधान रसों के अतिरिक्त हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक तथा विभत्स नामक 7 उपप्रधान रस हैं। उदाहरणार्थ, तो अब उदाहरणों द्वारा इन रसों की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने श्री भक्ति रसामृत सिंधु का जो अध्ययन किया था, उस ग्रंथ के अध्ययन में बहुत ही विस्तार से प्रति एक रस की चर्चा की थी। तो आप में से जो भक्त इसमें अधिक रुचि रखते हैं और जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन नहीं किया,
वो हमारे YouTube चैनल पर जा कर के या फिर हमारे फेसबुक पेज से वास्तव में YouTube चैनल पर उसका पूरा प्लेलिस्ट है और वहाँ से पूरा भक्ति रसामृत सिंधु का 97 क्लासेस में हमने संपूर्ण भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन किया था, वो सुन सकते हैं। इसमें ये सभी 12 रस का बड़ा बृहद रूप से हमने, जैसा श्री रूप गोस्वामी ने किया वैसा वर्णन किया था। तो अब इन 7 गौण रसों का यहाँ पर उदाहरण के साथ प्रस्तुतिकरण हो रहा है। 5 प्रमुख रसों में सबसे निम्न है शांत रस, उसके ऊपर दास्य, उसके ऊपर सख्य रस, उसके ऊपर वात्सल्य रस या वात्सल्य प्रेम, और अंत में है माधुर्य रस या माधुर्य रति। तो आज हम जिन 7 का यहाँ छोटा संक्षिप्त में वर्णन देख रहे हैं वो है हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक तथा विभत्स रस। तो आइए उदाहरण से जो महाप्रभु दे रहे हैं हम इनके देखते हैं। उदाहरणार्थ श्री भीष्म का भगवान श्री कृष्ण के साथ योद्धा रूप में वीर रस का संबंध था। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं भीष्म देव का, और इस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं कि श्री भीष्म देव का भगवान श्री कृष्ण के साथ एक योद्धा के रूप में वीर रस का संबंध था। यदि आप महाभारत को देखेंगे या पढ़ेंगे और भीष्मदेव और भगवान श्री कृष्ण के आदान प्रदान को देखेंगे तो विशेष रूप से रणभूमि में उनका जो आदान प्रदान था उसके अंतर्गत ये पाया गया कि वास्तव में इनके बीच में जो वीर रस का एक क्षत्रिय के अंदर जो शौर्य होता है उसमें जैसे आदान प्रदान होते हैं उस प्रकार के आदान प्रदान हुए। और अंततोगत्वा जब भीष्मदेव ने अपना देह त्याग किया तो भगवान को अपने सन्मुख रख करके उन्होंने देह त्याग किया था। तो ये भीष्मदेव का उदाहरण है योद्धा रूप में वीर रस। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि भगवान के साथ युद्ध या तो युद्ध संबंधित रिश्ता बनाने का जो भाव है उसे वीर रस कहते हैं। और अधिक यदि समझाऊं तो मैं भगवान के साथ युद्ध करके या तो उनका प्रतिद्वंदी बन करके ऐसा मैं अगर करूँगा तो मेरा प्रेम तो वही रहेगा भगवान के लिए, परंतु उनके साथ प्रतिद्वंदी हो करके मैं ये वीर रस का आनंद ले सकता हूँ। जहाँ तक मुझे स्मरण है कि हमने रूप गोस्वामी ने उनके ग्वाल बाल मित्रों का भी कुछ उदाहरण दिया था, शायद कोई एक ग्वाल का कि जो वीर रस में भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा कुछ उदाहरण भी था। तो वृंदावन लीला में भी वीर रस का आस्वादन कुछ बच्चों ने किया, ग्वाल बाल मित्रों ने। और जैसा मुझे स्मरण हो रहा है जामवान जी जो हैं, जो ऋक्षराज कहे जाते हैं, रीछों के राजा, जो भगवान श्री रामचंद्र दशरथी राम उनके पुत्र उनके मित्र के रूप में उन्होंने रोल निभाया, परंतु जब भगवान रामचंद्र के समय में उनका वीर रस जो था उसकी तृप्ति नहीं हो पाई। उनको कोई ऐसा योग्य प्रतिद्वंदी नहीं मिला जिसके साथ युद्ध करके वो अपना वीर रस का संतोष कर सके। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा, मैं स्वयं ही तुमसे युद्ध करूंगा, तभी तुम संतुष्ट होगे। क्योंकि ये तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बहुत ही शौर्यवान, और त्रेता युग द्वापर के अंत तक
का उनका जीवन था, तो बहुत ही लंबी आयु का जीवन भी था जामवंत का। तो कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण जब आए तो समंतक मणि ढूंढने के लिए जामवंत जी की गुफा में चले गए, और फिर उनके साथ ऐसा कहते हैं कि 28 दिनों तक उनका युद्ध चला। तो 28 दिन या 30 दिन ऐसा कुछ, उनका 1 महीना युद्ध चला। और जब युद्ध समाप्त हो रहा था, अंतिम दिन आए, तो जामवान जी को तब समझ में आया कि इतने दिन तक मुझसे युद्ध कर सके ऐसी शक्ति ठाकुर जी के अलावा और किसी में हो ही नहीं सकती। तो इतने दिन युद्ध करने के बाद उनके जब शरीर के एक एक पुर्जे ढीले पड़ने लग गए, सारी शक्ति क्षीण होने लग गई, जब कमज़ोर होने लग गए, तब उन्हें ये समझ में आया कि मेरे वीर रस की संतुष्टि कराने के लिए, मुझे संतुष्ट करने के लिए ठाकुर जी ने मुझसे इतने दिन तक युद्ध किया है। तो इस प्रकार ये वीर रस का भाव है। इसके कुछ उदाहरण आगे देखते हैं। हिरण्यकशिपु को भयानक तथा विभत्स रस का अनुभव हुआ। हिरण्यकशिपु, उसको भयानक रस और विभत्स रस इसका अनुभव हुआ। अधिक डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु जो नरसिंह देव के साथ उनका जो युद्ध हुआ उसमें ये दोनों रस का उन्हें अनुभव हुआ हिरण्यकशिपु को, भयानक तथा विभत्स। शुद्ध भक्त के हृदय में 5 प्रधान रस सदा विद्यमान रहते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं। तो ये एक थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान है, अर्थात एक्स्ट्रा नॉलेज, जो शायद हमने भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन में यदि आया भी होगा तो मेरे ध्यान में नहीं रहा ये, लेकिन अब मैं नोट कर रहा हूँ कि महाप्रभु कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त के हृदय में 5 प्रधान रस सदा विद्यमान रहते हैं। उसका अर्थ है कि हर एक भक्त के हृदय में शांत रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये सभी रस रहते हैं। प्राधान्य किसी एक रस का रहता है, अर्थात कि कोई भी एक रस जो है इसमें से प्रधान होता है। तो जैसे दास्य रस में है, परंतु ये बाकी सारे रस के कुछ कुछ मात्रा में तो रहते ही हैं उसके हृदय में। तो एक शुद्ध भक्त के हृदय में 5 प्रधान रस सदा विद्यमान रहते हैं। इन्हें अधिक आस्वाद्य बनाने के लिए 7 उप प्रधान रसों का भी समय समय पर उदय विलय होता है। तो इन 5 रसों को अधिक रसीला बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए, ये जो 7 गौण रस है जिनकी हमने अभी लिस्ट देखा जिसका, वो 7 गौण रस का भी समावेश कभी कभी उसमें हो जाता है और आता रहता है, जाता रहता है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि वो कालांतर में कभी आता है, कभी जाता है, आता है, जाता है। तो उदाहरण जैसे कि अगर हम उदाहरण ले तो अर्जुन के साथ वैसे तो सख्य रस है, परंतु उनके साथ कभी वीर रस, कभी हास्य रस, ये सब रसों का भी आस्वादन इन्हें हो जाता होगा अर्जुन को ठाकुर जी के साथ, क्योंकि मित्र भी हैं। तो और इसका पूरा चार्ट हमने भक्ति रसामृत सिंधु के समय बनाया था। वो चार्ट शायद आप में से कुछ भक्तों के पास अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा हुआ होगा, जिसमें हमने पूरा चार्ट ये बनाया था कि कौन से रस से कौन सा रस मिक्स होने पर वो अच्छा है, और कौन से रस के साथ कौन सा रस यदि मिक्स हो जाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो उसका पूरा एक चार्ट जैसा हमें श्रील रूप गोस्वामी ने बताया, उसी प्रकार हमने वो क्रिएट किया था, बनाया था। तो वो शायद आप लोगों के पास होगा वो चार्ट, तो उसे एक बार उस पर नज़र डालिएगा। उसके अंदर वो पूरा सब बताया है कि कौन सा रस प्रधान है, उसमें कौन से रस उसमें मिक्स हो सकते हैं और कौन से रस मिक्स नहीं होते, और अगर हो जाए तो फल अच्छा नहीं मिलता। ये सब
उसमें उस चार्ट में बताया है, अगर आपको स्मरण हो और वो चार्ट लिखा हुआ हो तो। शांत भक्तों के उदाहरण हैं। अब शांत रस के भक्तों के उदाहरण, अर्थात शांत भाव में कौन से भक्त हैं, उनके नाम। सारे तो ले नहीं सकते ना, परंतु जो प्रमुख है, प्रधान है, जो प्रचलित है, ऐसे कुछ भक्तों के नाम। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रविड़ अथवा द्रुमिल, चमस और करभाजन नामक 9 योगी। ये 9 ऋषि या योगी हैं जो शांत रस के उदाहरण हैं। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रविड़ अथवा द्रुमिल, चमस और करभाजन मुनि। तो ये 9 योगियां हैं। चारों कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये इन्हें सनत कुमार भी कहते हैं। तो ये 4 कुमार जो हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भी इसी श्रेणी में है। तो वास्तव में जैसे कल मैं उदाहरण दे रहा था इन 4 कुमारों का, कि जैसे ही नारायण के चरणों पर लगी हुई तुलसी और चंदन की सुगंध से ये भक्त बन गए, ये आत्माराम थे, परंतु शांत भाव में भक्त बने। अर्थात इनकी जो भक्ति है उसमें प्रधान रस शांत रस है। अर्थात उनका ये स्मरण हमेशा रखना कि शांत भाव में सेवा नहीं होती, शांत भाव में रिश्ता नहीं होता, भगवान से सेवा नहीं होती कोई। अर्थात किसी भी प्रकार की सेवा या रिश्ता भगवान से नहीं जुड़ता। केवल एक आश्चर्य होता है, एक क्या कहते हैं, उनकी जो विभूति है भगवान की, विशेष विभूति, उसके सामने नतमस्तक होते हैं और उनके ऐश्वर्य के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये मुख्य रूप है, परंतु कोई रिश्ता जुड़े ठाकुर जी से, उनसे कुछ उनका आदान प्रदान हो, कोई उनकी सेवा हो, ऐसा दास्य रस में नहीं होता, क्षमा कीजिए, शांत रस में नहीं होता। तो 4 कुमार जो हैं वो भी शांत रस के उदाहरण हैं। दास्य रति या दास्य रस नामक द्वितीय श्रेणी के सेवक भाव वाले भक्तों में गोलोक रस में, देखिए, दास्य रति नामक द्वितीय श्रेणी के सेवक भाव वाले भक्तों में सेवक भाव वाले भक्त, क्योंकि दास्य मतलब सेवक, दास का अर्थ है सेवक, या एक प्रकार से हम नौकर भी कह सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से सेवक। तो ये सेवक भाव या दास भाव वाले भक्तों में गोलोक धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में रक्तक, चित्रक तथा पत्रक हैं। तो आपको यदि स्मरण हो तो हमने रक्तक का उदाहरण काफ़ी अच्छे से भक्ति रसामृत सिंधु में देखा था कि वो क्या उनका भाव रहता है, वो किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वो सब हमने देखा था। तो रक्तक, चित्रक तथा पत्रक, ये तीनों दास्य भाव में गोलोक धाम में भगवान के साथ हैं। ये सभी श्री कृष्ण के अनुगत हैं। अनुगत अर्थात सेवक, दास, फॉलोवर। द्वारका में दारुक का भी उदाहरण हमने भक्ति रसायन सिंधु में देखा था। द्वारका में दारुक एवं वैकुंठ लोक में हनुमान आदि हैं। वैकुंठ लोक में हनुमान, ये पॉइंट नोट करने जैसा है। हनुमान जी तो यहाँ पर है, परंतु अभी भी यहीं है, परंतु वैकुंठ में हनुमान, ऐसा कहा है। तो वास्तव में ये बहुत विशेष चर्चा का विषय है, परंतु हर कल्प में नए हनुमान आते हैं, और वो पुराने जितने हनुमान हैं वो सब तो भगवान के सेवा में है ही, ऐसा कुछ ग्रंथों में
उल्लेख है, तो शायद उसी का उल्लेख करते हुए महाप्रभु बता रहे होंगे कि वैकुंठ लोक में हनुमान है। और वैकुंठ में विशेष अगर देखें तो भगवान श्री रामचंद्र का जो लोक है वैकुंठ में, उसे साकेत धाम कहते हैं। अयोध्या धाम या साकेत धाम, तो वो वहाँ पर होंगे। वृंदावन में श्रीदामा तथा द्वारिका एवं कुरुक्षेत्र के रण में भीम और अर्जुन सख्य रति के भक्त हैं। तो अब सख्य रस या सख्य रति के उदाहरण दे रहे हैं। वृंदावन में श्रीधामा, श्रीधामा भगवान का सखा है। और ये तो केवल एक ही उदाहरण दिया है, यहाँ पे कितने सारे मधुमंगल, सुदामा, सुदामा वो वाले नहीं, ये वृंदावन वाले सुदामा, फिर श्रीदामा, और कई कई उनके कितने सारे मित्र हैं वृंदावन में। परंतु श्रीदामा प्रमुख है। श्रीदामा का हमने उदाहरण भक्ति रसामृत सिंधु में भी देखा था। तो श्रीदामा वृंदावन में सख्य रस में और द्वारिका एवं कुरुक्षेत्र के रण में भीम और अर्जुन सख्य रति के भक्त हैं। तो भीम और अर्जुन ये दोनों मित्र की तरह थे कृष्ण के साथ, और युधिष्ठिर बड़े भाई जैसे थे, और नकुल सहदेव छोटे छोटे भाई जैसे थे। तो केवल भीम और अर्जुन के साथ मित्रवत व्यवहार करते थे। इससे मुझे स्मरण हो रहा है वो कथा जो आप सब गुजरात में है, तो आप सबको डाकोर की कथा तो स्मरण होगी या ज्ञात होगी। डाकोर, जो डाकोर धाम में जहाँ आप दर्शन करने जाते हैं, वहाँ की प्राचीन कथा ऐसी है कि द्वापर युग में भीम और कृष्ण ये दोनों मिलकर के ये युधिष्ठिर के यज्ञ के लिए धन ढूंढने के लिए निकले थे कि सभी भाई अलग अलग दिशाओं में धन ढूंढने गए थे। तो कृष्ण और अर्जुन साथ में गए, कृष्ण और भीम साथ में निकले, और जब वहाँ डाकोर पहुँचे, जिनका नाम पहले डंकेश्वर था, या तो डंकनाथ महादेव वहाँ पर है इसीलिए डंकेश्वर या ऐसा कुछ, तो वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर कृष्ण को बहुत प्यास लगी, और भीम ने अपनी गदा से वो गोमती तालाब है वो बनाया, वहाँ से ठाकुर जी को पानी पिलाया। तो वहाँ की जो उनका आदान प्रदान है, जो हमने सुना है, उसके अनुसार वे बिल्कुल मित्र की तरह थे। तो मित्र की तरह ही साथ साथ में घूमते थे। तो भीम और अर्जुन ये महाभारत या कुरुक्षेत्र में, और वृंदावन धाम में, यहाँ श्रीधाम वृंदावन में श्रीदामा ये उनके सखा। इनके अतिरिक्त दूसरे भी हैं, महाप्रभु कह रहे हैं इनके अतिरिक्त दूसरे भी हैं। जैसे मैंने कहा, श्री कृष्ण के वात्सल्य प्रेमियों में, अब उनके वात्सल्य प्रेमियों का उदाहरण, यशोदा मैया और नंद महाराज। जैसे तो यशोदा मैया और नंद महाराज सर्वोपरि है वात्सल्य भाव में, वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यशोदा मैया और नंद महाराज जैसे भक्त अर्थात श्री कृष्ण के माता पिता, गुरुजन आदि हैं, तो उनके गुरु भी उनके वात्सल्य प्रेम में माने जा सकते हैं। जैसे सांदीपनी ऋषि और उनकी पत्नी, तो उन्हें भी बहुत प्रेम था भगवान से, पुत्र जैसे वात्सल्य प्रेम। इसी प्रकार देवकी और वसुदेव, लेकिन देवकी वसुदेव का थोड़ा उदाहरण अलग है, और उसकी चर्चा यहाँ पर आगे महाप्रभु करेंगे। मधुर प्रेम में व्रजभूमि वृंदावन की रमणियों अर्थात गोपियों, द्वारका की महिषियों यानी कि भगवान की पत्नियों तथा लक्ष्मियों की स्थिति है। तो मधुर रस या मधुर रति जो है अंतिम सर्वोच्च रस, सभी रसों में सबसे टॉप पर सर्वोच्च सबसे प्रधान रस मधुर रस, उसमें उदाहरण है व्रजभूमि वृंदावन की रमणियों यानी गोपियों का, और द्वारका की महिषी यानी भगवान की पत्नियां 16,108 पत्नियां जो हैं
उनका उदाहरण दे रहे हैं। और लक्ष्मियाँ, तो लक्ष्मियाँ भी जितने भगवान के स्वरूप हैं, प्रत्येक स्वरूप में एक एक लक्ष्मी उनकी सेवा में है। इस रस के अनंत भक्तों की गणना कोई नहीं कर सकता। इस रस के अनंत भक्तों की गणना कोई नहीं कर सकता, अर्थात कि इस मधुर रस में अनंत कोटि भक्त हैं, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। बहुत भक्त उन्हें इस मधुर भाव से प्रेम करते हैं भगवान को। भगवान श्री कृष्ण में रति यानी प्रेम भाव दो प्रकार की होती है। भगवान कृष्ण में रति दो प्रकार की होती है। पहले हमारी रति की बात हुई, अभी भगवान कृष्ण की रति की बात हो रही है। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा और केवला रति। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा रति और केवला रति, ये दो प्रकार की रति कृष्ण में होती है। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा रति और केवला रति। अब ये समझना जरूरी है कि दोनों में अंतर क्या है। तो पहले प्रकार के प्रेम भाव में गौरव, बुद्धि एवं पूज्य भाव मिश्रित रहता है। तो ये द्वारिका धाम का उदाहरण हो सकता है। द्वारिका में भगवान के जो रति है वो ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा रति है, जिसमें गौरव है उनके प्रेम में। बुद्धि अर्थात बुद्धि पूर्वक, युक्ति पूर्वक सोच करके, सोच समझ के, एवं पूज्य भाव मिश्रित रहता है। तो जितनी रानियां हैं भगवान की, उनके अंदर एक प्रकार से हमेशा भगवान के प्रति पूज्य भाव रहता है, जबकि ब्रज की गोपियां जो हैं उनमें लेश मात्र भी, एक इतना सा भी पूज्य भाव भगवान के लिए, पूज्य भाव भगवान के लिए नहीं रहता। उन्हें पूज्य भाव से कोई लेना देना नहीं है भगवान के प्रति। वो तो बस केवल शुद्ध प्रेम करते हैं, और इसलिए उनको केवला रति कहते हैं। तो यहाँ पर आगे महाप्रभु समझाते हैं, पहले प्रकार के प्रेम भाव में गौरव, बुद्धि एवं पूज्य भाव मिश्रित रहता है। इस प्रकार के भाव में पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव सा है। इस भाव में पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव है। इसमें संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, अर्थात संपूर्ण स्वतंत्र होके प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका संपूर्ण स्वतंत्र होके अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, तो ये तो गृहस्थ हैं, राजा हैं द्वारिका के, और भगवान के समान पूज्य हैं। तो भगवान तो है ही स्वयं, लेकिन द्वारिका के लोग उनको बहुत पूजते हैं। तो एक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिग्निटी, मेंटेन करनी पड़ती है, एक अपना गौरव, अपना आत्मसम्मान कुछ, और इसलिए एकदम मुक्त होके, स्वतंत्र होके प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। इसका प्रकाश मथुरा तथा वैकुंठ आदि लोक में है। तो इसका प्रकाश, जैसे मैंने द्वारका का उदाहरण दिया, परंतु मथुरा में भी और वैकुंठ में, सभी वैकुंठ जगतों में, नारायण जहाँ है वहाँ सब जगह पे इसी प्रकार का क्या कहते हैं इसे, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा रति, वो भाव रहता है। इन भगवत धामों में दिव्य प्रेममय सेवा भावना संकुचित रहती है। इन धामों में, अर्थात मथुरा, द्वारिका, वैकुंठ आदि, ये सब में दिव्य प्रेममयी सेवा भावना जो है वो संकुचित रहती है, अर्थात पूर्ण मुक्त
सेवा भावना नहीं रहती। किंतु गोलोक वृंदावन में स्वच्छंद निर्बाध प्रेम का आस्वादन है, परंतु गोलोक में स्वच्छंद अर्थात संपूर्ण मुक्त, एकदम कोई रोक टोक नहीं। ग्वाला है, अब ग्वाले के साथ क्या है, ये राजा थोड़ी है। और राजा तो है, उसका पिता राजा है, ये थोड़ी राजा है। उसके पिता नंद बाबा राजा है, लेकिन ये थोड़ी राजा है। ये तो एक ग्वालिया है, और एक ग्वालिया और उसके साथ बाकी ग्वालिने किस प्रकार का आदान प्रदान करती है? स्वच्छंद, कोई रोक टोक, सीमा, कुछ मर्यादा, कुछ नहीं, गौरव नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शुद्ध प्रेम, केवल प्रेम। और निर्बाध, निर्बाध अर्थात कोई सीमा नहीं, कोई लगाम नहीं, कोई इसका क्या कहते हैं, नियम नहीं कि हाँ ये ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे नहीं। अरे तो स्वच्छंद और निर्बाध प्रेम का आस्वादन है। कहाँ? गोलोक वृंदावन में। गोप बालकों एवं व्रज सुंदरियों को श्री कृष्ण की पूर्ण भगवत्ता का समग्र ज्ञान है, फिर भी उनके साथ परम अंतरंगता होने के कारण वे ऐश्वर्य जन्य गौरव बुद्धि एवं आदर भाव का प्रदर्शन नहीं करते। यह केवलारति है। अब ये पूरा फिर से पढ़ेंगे। केवलारति क्या है? गोप बालकों एवं व्रज सुंदरियों, तो उनके मित्रों की भी बात है, केवल व्रज सुंदरियों की बात नहीं। गोप बालकों एवं व्रज सुंदरियों को श्री कृष्ण की पूर्ण भगवत्ता का समग्र ज्ञान है। गोलोक वृंदावन धाम में सारे ये जानते हैं कि ये संपूर्ण भगवान है, जानते हैं, अंदर है वो ज्ञान छिपा हुआ उनके हृदय में। फिर भी उनके साथ परम अंतरंगता होने के कारण, एकदम घनिष्ठता होने के कारण, बहुत ही प्रिय मित्र या प्रियतम की तरह होने के कारण ऐश्वर्य जन्य गौरव बुद्धि एवं आदर भाव का प्रदर्शन नहीं करते। तो कहीं भी जो भी वृंदावन में जो ग्वाल बाल मित्र हैं वे और गोपियां किसी भी क्षण कभी भी भगवान के साथ कोई भी आदर भाव या ओहो ये तो कितना बड़ा ये है वो है, ऐसा कोई भाव या कितना धनवान है, या ऐसा कोई भी भाव कभी भी प्रदर्शित नहीं करते, आता ही नहीं। तो दो उदाहरण हैं। एक तो इसके विपरीत है अर्जुन का, ये आगे पूरा श्लोक के साथ बताएंगे महाप्रभु, परंतु फिर भी मैं थोड़ा पहले उसी को फिर से कह देता हूँ, फिर वापस उसको अध्ययन करेंगे श्लोक के साथ। कि अर्जुन को जब पता चला 11वें अध्याय में, जब भगवान ने भगवत गीता में अपना समग्र ऐश्वर्य प्रदर्शित किया, उसके सामने विश्वरूप दर्शन करवाया, तो ये सब देख करके अर्जुन बिल्कुल बौखला गया और माफ़ी मांगने लगा भगवान से कि आप तो भगवान हैं, मैंने तो आपको मित्र समझा और मैंने क्या क्या बोल दिया, आपको मित्रवत व्यवहार किया, कभी मजाक किया, कभी आपको, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ये बात कभी भी वृंदावन के मित्रों में कभी नहीं आती। किसी भी अवस्था में माफ़ी मांगने की तो बात ही नहीं आती। माफ़ी क्या मांगना, ये तो दोस्त है हमारे, माफ़ी क्या मांगे। और इससे विपरीत उदाहरण वो जो भक्ति रसामृत सिंधु में हमने देखा था, मित्र का नाम मैं भूल जाता हूँ, परंतु जब देवी देवता सारे कृष्ण का दर्शन करने आए या उनके समक्ष प्रस्तुत हुए, तो उनका वो मित्र उनके कंधे पर हाथ रख के ऐसे खड़ा था। सामने सारे देवी देवता आए, सब लोग उनको प्रणाम कर रहे, और ये मित्र ऐसे उनके सर के ऊपर जो यहाँ
मोर पंख है, उस पर ऐसे 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 करके हाथ से खेल रहा था। कंधे पे हाथ रखा है भगवान के और उनके ऐसे मोर पंख से ऐसे पगड़ी में ऐसे टक 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 कर रहा है, खेल रहा है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब कौन देवी देवता क्या प्रणाम कर रही है, भगवान है, ये भगवान के साथ नहीं, उसी के कंधे पे हाथ रखा है, उसी से मस्ती कर रहे हैं। तो ये है वृंदावन के या गोलोक वृंदावन के मित्रों या प्रेमिकाओं का भाव, जिसमें ऐश्वर्य जन्य गौरव बुद्धि और आदर का अभाव है। ये इतना मुख्य है, ऐश्वर्य जन्य गौरव बुद्धि और आदर नहीं है, उसे केवला रति कहते हैं। यह केवला रति है। तो ये रति या ये प्रेम जो है उसे केवला प्रेम या केवला रति कहते हैं। 5 प्रधान परम दिव्य रसों में ऐश्वर्य जनित आश्चर्य और आदर भाव कभी कभी भगवान की वास्तविक महानता का आच्छादन करने वाले विघ्न सिद्ध होते हैं, और कभी कभी भक्त भी भगवत सेवा में बाधक तक बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है वो बताएं। 5 प्रधान परम दिव्य रसों में अगर ऐश्वर्य जनित आश्चर्य और आदर भाव आ जाए इन 5 रसों में, चलो दास्य रस तक तो ठीक है, समझ सकते हैं वो आएगा, परंतु सख्य में या जैसे अर्जुन को आ गया, जैसे वात्सल्य रस में जैसे देवकी और वसुदेव को आ गया, और ये क्या कहते हैं माधुर्य रस में जैसे द्वारिका की रानियों को आ गया होगा, उस प्रकार का रस में अगर इन रसों में यदि ऐश्वर्य जनित आश्चर्य आ जाए, ओह ये तो भगवान है, ओहो हो, और आदर भाव आ जाए तो रस बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर यह कहा कि कभी कभी भगवान की वास्तविक महानता का आच्छादन करने वाले विघ्न सिद्ध होते हैं। तो इससे और कभी कभी भक्त भी भगवत सेवा में बाधक तक बन जाते हैं। तो भगवत सेवा में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है इससे। कैसी सेवा में? जैसे सखा के रूप में सेवा ही हो रही है भगवान की, अर्थात उनको प्योर मित्र चाहिए, उन्हें दास नहीं चाहिए। परंतु अगर अचानक उसमें ऐश्वर्य भाव आ जाएगा तो उसका जो मित्रवत व्यवहार है वो खत्म हो जाए, जैसे अर्जुन का हो गया, तो फिर वो भगवान को रस नहीं मिलेगा, तो उनकी सेवा में बाधा आ जाएगी। हमें लगेगा कि अब हम सेवा करेंगे, भगवान को लगेगा मेरी सेवा तो खंडित हो गई, क्योंकि मुझे तो मित्र की ही सेवा पसंद थी, अर्थात मित्र चाहिए था। तो इस प्रकार महाप्रभु कह रहे हैं, और आगे कह रहे हैं, सख्य वात्सल्य एवं मधुर भाव में ऐसा गौरव भाव और आदर भाव घट जाता है। तो सख्य वात्सल्य और मधुर भाव में ये आदर और गौरव का जो भाव है वो भाव थोड़ा घट जाता है, और आना नहीं चाहिए वास्तव में, परंतु कभी परिस्थिति के अनुसार और पात्र के अनुसार ये आ भी सकता है। उदाहरण स्वरूप, अब देखिए मैंने जैसे कहा उदाहरण दे रहे हैं। श्री वसुदेव और देवकी जी के पुत्र में श्री कृष्ण के प्रकट होने पर माता पिता आश्चर्य आदर सहित उनकी स्तुति करने लगे। तो जैसे ही जेल में भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के देवकी जी के सामने प्रकट हो गए पहले, तो कोई कहे गर्भ से नहीं आए, बाहर से डायरेक्ट आए, 4 भुजा और पूरा स्वरूप लेकर आए, और पूरे कपड़े वपड़े पहनकर आए थे, क्योंकि बच्चा नहीं था ना, तो बड़े फुल ग्रोन थे चतुर्भुज। तो देवकी वसुदेव एकदम आदर से उनको प्रणाम करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि स्वयं परम ईश्वर श्री कृष्ण अथवा विष्णु
उनके अबोध बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। फिर उनको प्रार्थना करते हैं, अरे ऐसे कैसे हम, आप ये रूप में आएंगे तो हम कैसे। तो भगवान समझ गए, अच्छा ओ मैं भूल गया, सॉरी, एक मिनट। फिर एकदम छोटे बच्चे हो जाते हैं और फिर माता देवकी उन्हें फिर भी, लेकिन उन्हें पता है ये भगवान है। और सदैव वो एक अंदर आदर का भाव थोड़ा वो रहता है, भले वात्सल्य तो है ही है, परंतु अंदर थोड़ा मिश्रित है, वो गौरव भाव, ऐश्वर्य भाव या इस प्रकार आदर भाव। परंतु यशोदा और नंद में ये लेश मात्र भी ये भाव मिश्रित नहीं होता। उन्हें तो ये भी बताएंगे आगे महाप्रभु के, उन्हें तो ये लगता है कि मेरा ही बच्चा है, बस बच्चे में क्या आदर, जैसे हर माँ को होता है, होना चाहिए स्वाभाविक रूप से परिस्थिति के अनुसार। तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 44वें अध्याय के 51वें श्लोक में ये स्पष्ट हो रहा है, जो देवकी और वसुदेव का उदाहरण है वो। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में प्रकट थे, किंतु वसुदेव देवकी ने उसका स्तवन किया। तो बालक रूप में आए तो भी देवकी वसुदेव ने उनका स्तवन किया, उनका पूजन या उनकी स्तुति की। विश्वरूप दर्शन के करके अर्जुन भयभीत हो गए तथा अंतरंग मित्र, तो ये पहला वात्सल्य, क्षमा करें, भाव का उदाहरण था। अब सख्य भाव में ये गौरव मिश्रित हो गया, आदर मिश्रित हो गया। तो अर्जुन के साथ जो उनका ये महाभारत में भगवत गीता के समय, तो विश्वरूप दर्शन करके अर्जुन भयभीत हो गए तथा अंतरंग मित्र के रूप में किए गए श्री कृष्ण से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगे। तो अब उन्हें लगा, ओह ये तो गलती हो गई, नहीं तो भगवान है। तो अब उनसे क्षमा याचना करने लगे। मित्र रूप से अर्जुन ने अनेक अवसरों पर उनसे निर्बाध व्यवहार किया था, किंतु अद्भुत एवं परम आश्चर्यमय विश्वरूप को देखकर वे कहने लगे। तो उन्होंने पूर्व में जब पता नहीं था कि ये भगवान है, तो हाँ ये जरूर पता था कि ये कुछ असाधारण तो है ही, तो एक थोड़ा सा आदर तो था ही, परंतु फिर भी उनके साथ मित्रवत बिल्कुल निर्बाध, अर्थात ठट्ठा मश्करी, एक दूसरे को खिंचाई करना, मजाक जैसे मित्र करते हैं वैसा मजाक किया। लेकिन अब वो उनका ये परम आश्चर्यमय विश्वरूप देखकर कहने लगे, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु। विहार शय्या आसन भोजनेषु, कहाँ कहाँ मैंने मजाक किया। एकोऽथवाप्यच्युत सत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमये त्वामहं प्रमेयं तत्क्षामये, अब मुझे क्षमा करिए। तो ये गड़बड़ हो गई, अर्थात वो सख्य भाव फिनिश हो गया इधर। और कहा कि मैंने कहाँ कहाँ आपके साथ कैसे कैसे मजाक किया, क्या क्या किया। अनुवाद करते हैं, आपकी महिमा को न जानकर पूर्व में मैंने आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा ऐसे पुकारा है, अर्थात सीधा नाम लेकर के, आदर बिना आदर के, ए यादव ए सखा
ओए कृष्ण इधर आना जरा, ऐसे पुकारा है। प्रमाद अथवा प्रेमवश मेरे द्वारा हुए वे सब अपराध क्षमा कीजिए। विश्राम करते हुए अथवा एक ही शैया पर लेटे हुए, एक ही बिस्तर पर दोनों लेटे हुए हैं, या भोजन करते समय मैंने अनेक बार एकांत में एवं मित्रों के सामने भी आपका अपमान किया है। हे अच्युत, मेरे उन सब अपराधों को कृपया क्षमा करें। तो अब उनको वो आदर भाव आ गया। भगवत गीता 11वें अध्याय का ये 41 और 42वां श्लोक था। भगवत गीता 11.41 और 42 आप उसे देख सकते हैं उस भगवत गीता में। इसी प्रकार श्री कृष्ण के हास परिहास से श्रीमती रुक्मिणी देवी को यह भय हो गया कि श्री कृष्ण मुझे त्याग रहे हैं। वे इतनी उद्विग्न हो उठी कि श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न, कैन यू स्टॉप इट, इट्स मेकिंग साउंड, यू नो, कंटिन्यूअसली डिस्टर्बिंग। कृष्ण की सेवा में संलग्न चमर उनके करार विंद से छूट गया तथा वे स्वयं भी अचेतन अवस्था में भूमि पर गिर पड़ी। तो ये बहुत लंबी कथा है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा समय के अभाव से, परंतु भगवान, ये भागवत में सब आप अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन है कि रुक्मिणी देवी के साथ भगवान एक बार उनकी परीक्षा भी करते हैं और मजाक भी करते हैं, और उनके मजाक करने के लिए उन्हें ऐसा कह देते हैं कि आपको तो मुझसे अच्छा और भी पति मिल जाता, आपको मुझ में क्यों आपने क्या देख लिया, और क्या क्या बोलते हैं, और ऐसा कुछ बोलते हैं और उनको ऐसे अवॉइड करते हैं, अर्थात उनको इस प्रकार उनको टालते हैं कि रुक्मिणी मैया को लगता है कि ठाकुर जी अब मेरा परित्याग करने वाले हैं। तो केवल वो कल्पना मात्र से और केवल इतना सुनकर कि आपको मुझसे अच्छा कोई और मिल जाता, तो किसी और की कल्पना केवल उतना सुनने पर, क्योंकि इनका भाव जो है ये पत्नी के जैसा भाव, मित्र सखी का भाव नहीं है ना, पत्नी का भाव है। तो पत्नी के उस भाव में वे इतनी व्याकुल हो गई कि वो चामर, जो सफ़ेद रंग का चामर होता है जिससे भगवान की सेवा करते हैं, वो चामर हाथ से छूट गया और स्वयं भी बेहोश होके गिर पड़ी वहीं पर। तो ये सब लंबी कथा मैं जैसे कह रहा हूँ, तो इसमें महाप्रभु इस उदाहरण को दे करके कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण जननी यशोदा के संबंध में श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो ये रुक्मिणी देवी का उदाहरण दिया कि इसमें भी वो भाव जो है उसमें ये अंतर है। अगर यही बात अगर व्रज गोपियों के साथ हो तो शायद परिणाम कुछ और आता, या तो फिर व्रज गोपी कह देती सही कहा तुमने, तो इतना काला कलूटा, मुझे और कहीं कितने अच्छे मिल जाते, मैंने पता नहीं क्या देखकर तेरे साथ प्रेम किया, तो ऐसा कुछ जवाब मिल जाता। परंतु रुक्मिणी देवी ऐसा जवाब नहीं दे सकती और इसीलिए स्वयं बेहोश हो गई। अब ये वृंदावन की, यहाँ पर एक वृंदावन का उदाहरण महाप्रभु दे रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन में कृष्ण जननी यशोदा जी के संबंध में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 8वें अध्याय के 45वें श्लोक में वर्णन है 10.8.45। त्रय्याचोपनिषदि भश्च सांख्ययो सात्वत्वैः उपगीयमान माहात्म्यं हरिं सामान्यतात्मजं। वेद, उपनिषद तथा सांख्य दर्शन आदि सारे प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा आराधित परम पुरुष
श्री भगवान को यशोदा मैया गर्भ से उत्पन्न हुआ माना करती थी। वेद, उपनिषद तथा सांख्य दर्शन आदि सारे प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा आधारित परम पुरुष श्री भगवान को, अर्थात हर प्रकार से सिद्ध जो परम पुरुष भगवान, परब्रह्म, परमेश्वर, सर्वेश्वर, महेश्वर, जो परम भगवान है, ऐसे परम भगवान को यशोदा मैया अपने गर्भ से उत्पन्न हुआ माना करती थी। ये तो मेरा लल्ला है, मैंने 9 महीने कोख में रखा था इसको। तो श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसमें यह भी वर्णन है कि यशोदा मैया ने अपने शरीर से उत्पन्न साधारण बालक की भांति बाल कृष्ण को रस्सी से बांध लिया। तो दामोदर लीला की बात है, तो उन्होंने रस्सी से भी बांध दिया। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 18वें अध्याय का 24वां श्लोक, उसमें यह वर्णन है। श्री कृष्ण से व्यवहार के अन्य वर्णन भी इन श्लोकों में है। क्रीड़ा में अर्थात खेल में मित्रों से पराजित हो जाने पर श्री कृष्ण उन्हें विशेषतः श्री दामा को कंधे पर उठाते थे। शर्त लगती थी कि अगर तू हार गया, जो भी हार गया, वो मित्र को कंधे पर उठा करके यहाँ पर घुमाएगा। ठीक है, भगवान हार गए श्री दामा से, श्री दामा को कंधे पर बिठाया और कंधे पर उठा करके पूरा घुमाया सब जगह पर। तो ये इसमें कहीं भी ये भाव ही नहीं कि तू भगवान, तू ये, तू वो। मित्र मतलब मित्र बस, और कोई दूसरा भाव मिश्रित नहीं। तो ये शुद्ध सख्य भाव है, और वो ऐश्वर्य मिश्रित या गौरव मिश्रित सख्य भाव है अर्जुन का, उसमें इतना अंतर है। श्रीधाम वृंदावन में श्री गोपीजन एवं श्री कृष्ण के पारस्परिक संबंधों के विषय में श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 30वें अध्याय के 36 से लेकर 40वें श्लोक तक में उल्लेख है कि जब श्री कृष्ण रास मंडल से श्रीमती राधा रानी को एकांत में ले गए, तो वे समझी कि श्री कृष्ण ने अन्य गोपियों को त्याग दिया। ये महारास के समय का वर्णन है। ये काफ़ी प्रचलित है, आप में से काफ़ी भक्त इस घटना को जानते भी होंगे। ये कई बार इसका वर्णन अलग अलग ढंग से होता रहता है कि महारास में अचानक भगवान अदृश्य हो गए, परंतु अकेले नहीं, राधा रानी को लेकर भागे। अब जब सब गोपियों ने देखा कि अदृश्य हो गए तो दुखी हो गई, परंतु राधा रानी ने देखा कि ये तो मेरे साथ भागे हैं, तो उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि भगवान ने अन्य गोपियों को त्याग दिया और मेरा महत्व ज़्यादा है बाकी गोपियों से। यद्यपि वे सभी समान सुंदरी थी, तथापि श्री कृष्ण ने उन्हें इस प्रकार संतुष्ट किया। वो सब गोपियां भी ऐसा कहते हैं कि राधा रानी जैसे ही बहुत ही सुंदर थी, परंतु फिर भी श्री कृष्ण ने राधा रानी को इस प्रकार संतुष्ट किया, उनको ये भाव दिखा के कि देखो, हाँ, उनसे तुम्हारा महत्व बहुत ज़्यादा है, और उनको लेकर के वहाँ से भाग गए। अतः वे मान पूर्वक सोचने लगी। अब उन्हें थोड़ा सा अभिमान हुआ, मान पूर्वक सोचने लगी, प्रियतम कृष्ण ने सब सुंदरी गोपियों का त्याग कर दिया, वे केवल मुझसे ही संतुष्ट हैं। राधा रानी अब सोचने लगी कि केवल कृष्ण सिर्फ मुझसे संतुष्ट है, बाकी सब गोपियों को छोड़ दिया। वन में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रियतम श्री कृष्ण, मैं और स्वयं
चलने में असमर्थ हूँ, तो मैं अब आगे चल नहीं पा रही हूँ। जंगल के अंदर जब दोनों भागे थे तो भगवान से कहा कि प्रियतम अब मैं आगे नहीं चल पा रही हूँ, तो अपने आप, अतः अपनी इच्छा अनुसार मुझे कहीं भी ले चलो। तो भगवान को कहा अब अपनी इच्छा अनुसार मुझे कहीं भी ले चलो। तो श्री कृष्ण ने कहा प्रिय मेरे कंधे का सहारा ले लो। तो भगवान ने कहा मेरे कंधे का सहारा ले लो, पकड़ लो मेरा कंधा। यह कहते ही वे अंतर्धान हो गए, जिससे श्रीमती राधा रानी को अत्यंत पश्चाताप हुआ। जैसे ही कंधा पकड़ने गई राधा रानी तो कुछ भी नहीं आया हाथ में, वहां से कृष्ण भी अदृश्य हो गए। तो कृष्ण राधा रानी के पास से भी अदृश्य हो गए और फिर राधा रानी को पश्चाताप हुआ। ये सब महाराज के उस लीला का सब वर्णन है जो दसम स्कंद के जैसे यहाँ बताया 30वें अध्याय के 36 से लेकर 40वें श्लोक में सब वर्णन। रास मंडल से श्री कृष्ण के तिरोहित हो जाने पर सब गोपियां पश्चाताप करते हुए कहने लगी। अब रास मंडल से जब कृष्ण चले गए तो गोपियां कहने लगी प्रिय कृष्ण अपने पति, पुत्र, संबंधी, भाई तथा मित्र आदि को त्याग कर उनके आदेश की अवहेलना करके हम तुम्हारे पास आए हैं। हमारे इस प्रकार आने का कारण तुम भली प्रकार जानते हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वंशी के परम मधुर स्वर में मुग्ध और परवश होकर हम यहाँ आए हैं, किंतु तुम इतने कपटी हो कि मध्य रात्रि के समय हम जैसी रमणियों को त्याग रहे हो। तुम्हारे लिए यह बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो इतनी भारी भारी बातें ये गोपियाँ ठाकुर जी से कर रही हैं। ठाकुर जी है ही नहीं वहाँ और ये सब कह रही है गोपियाँ। ये सब गोपी गीत में आपको ये सारे डायलॉग काफ़ी अलग अलग भाव व्यक्त दिखेंगे। अब शांत रस के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। तो यह यहाँ तक ये सब भावों का वर्णन था। मधुर भाव का, मधुर रस का भी वर्णन किया। अब शांत रस का वर्णन करेंगे। शम शब्द का अर्थ मन का संयम करके और भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित कर उसे इधर उधर भटकने से रोकना है। शम शब्द है उसका अर्थ बताया है कि भगवान श्री कृष्ण में मन को केंद्रित करना और इधर उधर भटकने से रोकना। परम ईश्वर श्री कृष्ण में एकाग्र चित्त वाले को शम स्तर पर स्थित समझा जाता है। तो जो भगवान में एकाग्र चित्त से अपना ध्यान या चित्त लगा सकते हैं उसे शम स्तर पर स्थित समझा जाता है, जहाँ पर वो उसका मन भटकता नहीं। इस स्तर पर भक्त को यह ज्ञान होता है कि प्रत्येक अनुभवगत वस्तु के मूल श्री कृष्ण है। तो इस स्तर पर उसे ये ज्ञान होता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम ये ज्ञात उसे होता है। इसका वर्णन भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक अत्यंत प्रचलित है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते यानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव सर्वम इति वो ज्ञान उसे होता है। वह जानता है कि श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु में वर्तमान है एवं संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। पूरी सृष्टि में कृष्ण व्याप्त है, वो जानता है। ये सब शांत भाव का वर्णन हो रहा है, शांत रस का। यदि अभी प्रत्येक वस्तु परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में है, उनकी शक्ति में स्थित है, पर फिर भी उस सब से श्री कृष्ण का निज स्वरूप भिन्न है, निज रूप भिन्न है।
भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। तो ये सब कुछ मेरे अंदर है लेकिन मैं उनके अंदर नहीं, अर्थात मेरा रूप अलग है, अर्थात मैं अलग अपने निज संपूर्ण रूप में गोलोक में निवास करता हूँ, परंतु ये सब फिर भी मेरे ही अंदर रहता है। पूरी सृष्टि सब मेरे अंदर रहती है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, सब कुछ मेरे अंदर ही रहता है। तो इस प्रकार का ये सब ज्ञान उसे होता है, वो शांत भाव वाले भक्त को। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार यह समझने वाला एवं श्री कृष्ण में एकाग्र बुद्धि भक्त शम को प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शमो मनिष्ठता बुद्धे, जब तक कोई शांत रति के स्तर पर नहीं पहुंचता तब तक वह श्री कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान में अथवा संपूर्ण प्रकट सृष्टि के कारण श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के एकत्व ज्ञान में ठीक स्थित नहीं हो सकता। यही निर्देश श्रीमद् भागवत में है। तो शांत रस में होने से कैसा होता है भाव, वो काफी लंबा चौड़ा वर्णन किया। इस अब अभी भी चालू है, वर्णन चल ही रहा है। तो शांत रस में भगवान के बारे में जैसे हम ज्ञान लेते हैं भगवान के बारे में, वो सारा ज्ञान उसे होता है कि भगवान कितने महान हैं, उनके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, क्या दिव्यता है उनकी, और सब ये सब ज्ञान होता है। सर्व कारण के कारण भगवान है, ये सब ज्ञान से होता है शांत रस वाले को। तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 36वें श्लोक में कहा गया है, शमो मन्निष्ठता बुद्धेर दम इंद्रिय संयमः तितिक्षा दुख सम्मर्शो जिह्वोपस्थ जयो धृति। भगवान श्री गोविंद ही सबके आदि कारण हैं। इस निर्णय पर पहुंचने वाले को मन की एकाग्र स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो जो व्यक्ति भगवान गोविंद को आदि कारण समझता है, सबका मूल कारण समझता है, अर्थात मूल गोविंद है, कृष्ण है, ये समझता है, इस निर्णय पर पहुंचने वाले को मन की एकाग्र स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो वो शम स्थिति पर पहुंच सकता है, अर्थात उसका मन एकदम स्थिर कृष्ण पर स्थिर हो सकता है। इंद्रिय निग्रह की संज्ञा दम है। जब उसकी इंद्रियां कंट्रोल में आती है तो उसे दम कहते हैं। इंद्रिय दमन तथा मनोनिग्रह के लिए सब दुखों को सहन करना तितिक्षा अथवा सहनशीलता है। तो इंद्रिय तथा मन के सब दुखों को सबको सहन कर पाना उसे तितिक्षा अथवा सहनशीलता कहते हैं। तथा जिह्वा और उपस्थ को जीत लेना धृति है। ये सब उसी श्लोक में जो हमने पढ़ा अभी उसका ही अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं कि तथा जिह्वा और उपस्थ को जीत लेना धृति है। धृतिवान धीर और शांत रहता है। शांत पुरुष जिह्वा और उपस्थ के वेग के से कभी नहीं विचलित होता। तो धृतिवान धीर और शांत रहता है, और शांत पुरुष जिह्वा तथा उपस्थ अर्थात जनेन्द्रियां उसके वेग को से कभी विचलित नहीं होता। सबसे कठिन ये दो ही है, जिह्वा को रोकना दोनों प्रकार से, बोल 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 बोल। ओहो, ऐसा लगता है कि कैसे भागे यहाँ से। मैंने वो उदाहरण दिया था आपको भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा के समय कि भक्ति रसामृत स्वामी महाराज का उदाहरण। वो ट्रेन में जा रहे थे और सामने दो माताएं
12 या 24 घंटे का ऐसा कुछ जर्नी थी, कंटिन्यूअसली बोलती रही। अंत में महाराज ने उनको निवेदन किया, क्या आप केवल केवल 5 मिनट शांत रह सकते, केवल 5 मिनट, तो मैं मेरा दिमाग ठंडा हो थोड़ा, क्योंकि आप पिछले इतने घंटों से बोल रही है, केवल 5 मिनट का समय दीजिए, शांत रहिए। मतलब उनसे रहा नहीं गया उतना। तो ये है जिह्वा वेग। और खाना जो भी स्वादिष्ट हो सब अंदर डालते रहो, उसे कहते हैं जिह्वा वेग। दोनों प्रकार से है। और जब जिह्वा वेग कंट्रोल में नहीं है तो उदर वेग से उपस्थ वेग, जनेंद्रियों का वेग। तो आजकल की जो संस्कृति है टीवी की और फिल्मों की, उससे तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि हमारे इस जो नई पीढ़ी है उसमें जनेंद्रियों के वेग का तो संयम लगभग असंभव के समान है। पूरी संस्कृति ही बहुत ही विकृत हो गई है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जनेंद्रियों का उपयोग केवल कृष्ण भावना भावित पुत्र पुत्री के उत्पादन के लिए, उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णित करते हैं। और हमारी अभी की जो संस्कृति हो गई, जो हमारी नहीं है संस्कृति, ये तो पाश्चात्य देश की फेंकी हुई संस्कृति है, जो कचरे जैसी संस्कृति है। वो संस्कृति के अनुसार अब हम इसमें संपूर्ण मुक्तता का अनुभव लोग कर रहे हैं कि इसमें कोई निर्बाध। तो ये दोनों, अगर यहाँ इस श्लोक में बताया कि जिह्वा वेग और उपस्थ वेग को अगर कोई कंट्रोल कर लेता है तो वो शांत पुरुष है और धृतिवान, धीर कहा जाता है वो। तो इस प्रकार। और फिर आगे वर्णन होगा, बाकी अन्य रस की चर्चा जारी रहेगी, परंतु आज मुझे लगता है यहीं विराम लेते हैं। और फिर एक माला भी जप करनी है सबको साथ में। तो आज हमने जो कुछ यहाँ पर चर्चा की उसके उपलक्ष्य में यदि कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत करिए। आज जो चर्चाएं हुई है उसके संदर्भ में यदि कुछ प्रश्न हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो तो फिर इस क्लास को यहाँ विराम देते हैं और फिर हम एक माला जप करते हैं गुरु महाराज के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।